कैसे पता चला था आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम है? सर हमें समस्या 1.5 साल से थी। चेक करवाया, घरेलू उपाय किए। हैंगिंग हो रही थी? खिंचाव होता था। हाँ, दिखाए थे एलोपैथी डॉक्टर को दिखाए थे, उन्होंने कहा सपोर्टिव बेंच पहनी है। स्टार्टिंग में 1 हफ्ता दवा खाए, दर्द होना बंद हो गया, 1 हफ्ते में खत्म हो गया था। उसके बाद जब आपने मेडिसिन खाई, आपको ऐसा भी लगा कि कहीं साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा? नहीं सर, कोई साइड इफेक्ट नहीं है दवाइयों का। चलो अच्छी बात है, आपने पहले इसको ठीक कर लिया, क्योंकि कल को अगर शादी होती, फिर स्पर्म काउंट कम होता वेरिकोसील की वजह से, तो बच्चे करने में भी दिक्कत आती। अब आपका वेरिकोसील ठीक हुआ है, तो टेस्टिकल में ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, तो स्पर्म काउंट कम नहीं होगा। हेलो, नमस्कार। भारत होम्योपैथी में आप सबका स्वागत है। आज फिर मैं एक पेशेंट लेकर आया हूं जिनका वेरिकोसील बिल्कुल ठीक हो चुका है और काफ़ी हद तक, और उनका वेरिकोसील बिना किसी सर्जरी के ठीक हुआ है, भारत होम्योपैथी की कस्टमाइज्ड मेडिसिन से। तो अगर आपके भी मन में डाउट है या आपको भी ये लगता है कि क्या मेरा वेरिकोसील ठीक हो सकता है बिना सर्जरी के, तो हाँ, बिल्कुल बिना सर्जरी के ठीक हो सकता है। बस आपको कुछ चीजें फॉलो करनी है और अपनी कस्टमाइज्ड मेडिसिन टाइम से लेनी है, जैसे कि सुमित जी ने किया है। तो चलिए डायरेक्ट पेशेंट से बात करते हैं और आप भी देखिए उन्होंने कैसे चीजों को फॉलो किया है। तो कैसे हो सुमित जी आप? बढ़िया है सर। अच्छा, कैसे पता चला था आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम है? सर हमें समस्या 1.5 साल से थी। हम्म। जो हमने मतलब चेक करवाया, घरेलू उपाय किए। चेक अच्छा। करवाया। जी जी, 1.5 साल पहले कैसे पता चला? दर्द हो रहा था? कहीं होती थी हैंगिंग। हैंगिंग हो रही थी? खिंचाव होता था। खिंचाव भी हो रहा था, ठीक है। तो उसके बाद आपने टेस्ट कराया, उसमें क्या आया था? 1.5 साल बाद हमने टेस्ट करवाया तो अर्ली वाराइकोसिल आया। अच्छा, तो आपने डॉक्टर से दिखाया था? किसी डॉक्टर को दिखाया था? हाँ, दिखाए थे, एलोपैथी डॉक्टर को दिखाए थे। क्या क्या बोले आपको? उन्होंने एलोपैथिक डॉक्टर ने क्या बोला? उन्होंने कहा सपोर्टिव बेंच पहनी है। अच्छा, और स्टार्टिंग में जब आपने एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला सपोर्टर पहनिए। जी सर। और कोई दवाई और और भी दी थी आपको? हाँ, दवा दी थी, लेकिन दवा से फायदा नहीं हुआ था। अच्छा, उन्होंने बोला नहीं कि सर्जरी करा लो? क्योंकि एलोपैथी में डॉक्टर के पास वेरिकोसील के लिए सिर्फ सर्जरी ही ऑप्शन होता है। उन्होंने बोला मतलब उन्होंने अर्ली बोला था बस। अच्छा सर्जरी ठीक। सर्जरी। ठीक है, तो आपको भारत होम्योपैथी के बारे में कैसे पता चला? सर हमने यूट्यूब पे डाला था वाराइकोसिल ट्रीटमेंट। ओके। सर भारत होम्योपैथी के वीडियो आए थे। हम्म। मैं कॉन्टेक्ट किया। अच्छा, और आपने मेडिसिन टाइम से लेनी स्टार्ट कर दी? जी सर। तो जब आपने पहली बार होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट करी थी भारत होम्योपैथी से, तो आपको कैसा फील हुआ था? लगा था कि हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा? हाँ, विश्वास था हमें। जी जी। और स्टार्टिंग में 1 हफ्ता दवा खाए, दर्द होना बंद हो गया। अच्छा, 1 महीने में ही आपका दर्द खत्म हो गया? 1 हफ्ते में खत्म हो गया था। 1 हफ्ते में? चलो बहुत बढ़िया। और रेगुलर आपका फॉलो अप और होता था? जी जी। बीच डॉक्टर बीच की पे कॉल रेगुलर आती थी? कॉल आती थी। हम्म। बीच बीच में मतलब ओपीडी लेते थे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जब आपने मेडिसिन खाई, आपको ऐसा भी लगा कि कहीं साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा? क्योंकि अक्सर पेशेंट मुझसे ये बोलते हैं कि सर इन दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। अब आपने दवाइयाँ खाई है, आप ही बता दो। नहीं सर, कोई साइड इफेक्ट नहीं है दवाइयों का। हाँ, और होम्योपैथी मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट होता भी नहीं है, अगर आप डॉक्टर की सलाह से लेते हैं। अगर सेल्फ मेडिकेशन करोगे तो किसी भी चीज का साइड इफेक्ट होता ही है। जी सर। हाँ, और इसके अलावा ये बताओ, घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आपको पता चला कि वेरिकोसिल ठीक हो रहा है? अच्छा लगा था उनको। ठीक है, कितने दिन दवाइयाँ खाई थी आपने? अभी तो सर 2 महीने की दवाएं खाई हैं। 3rd मंथ की हम्म। बची है। अच्छा, तो इतने में आपका वेरिकोसिल ठीक हो गया लगभग 3 महीने की दवाइयों से? जी जी जी। अच्छा, अब यहीं पे पेशेंट गलती ये करते हैं कि वो सर्जरी की तरफ जाते हैं, जबकि आपके जैसे बाकी सभी पेशेंट का लगभग 3 से 4 महीने में वेरिकोसिल ठीक हो जाता है। अगर आप सर्जरी कराते, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, अगर आप सर्जरी कराते आपको दोबारा होने की प्रॉब्लम हो सकती थी, मतलब जी रीअकरेंस के चांसेस होते हैं।
जी सर। और एलोपैथिक डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि सर्जरी तब करानी चाहिए जब आपके बच्चे हो चुके, जब आपको फ्यूचर में बच्चे नहीं चाहिए। क्योंकि जब सर्जरी कराते हैं तो वहाँ पे कट्स लगते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड डैमेज होती है, जिसकी वजह से स्पर्म की प्रोडक्शन में या स्पर्म इजैकुलेशन में दिक्कत आती है। जी सर। ठीक है? और इसके अलावा और बताओ, फिर आपने ये लोग जो वीडियो देख रहे हैं, उनको आप क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि वो कन्फ्यूज़ हैं कि मतलब सर्जरी कराएँ, ना कराएँ, तो आप ही खुद से उनको बताओ। सर्जरी नहीं करवाना चाहिए, पहले दवा करवानी चाहिए होम्योपैथिक, अच्छा रिजल्ट है इसका। हुँ। देखो, होम्योपैथी मेडिसिन्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो बीमारी जड़ से खत्म होती है, दूसरी चीज़ ये है कि आप सर्जरी से बच सकते हैं, तीसरी चीज़ ये है कि दोबारा प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने सर्जरी कराई, वेरिकोसिल दोबारा हो गया और साथ में हर्निया, हाइड्रोसील ये प्रॉब्लम भी हो गई। तो ये चीज़ आपके केस में अच्छी है कि आपकी बीमारी जड़ से खत्म हो गई। जी सर, बिल्कुल सर, उम्मीद है कि जल्द से खत्म हो जाए। ठीक है, शादी हो चुकी है आपकी? ये नहीं हुई, अभी होने नहीं हुई? वाली है। चलो अच्छी बात है, आपने पहले इसको ठीक कर लिया, क्योंकि कल को अगर शादी होती, फिर स्पर्म काउंट कम होता वेरिकोसील की वजह से, तो बच्चे करने में भी दिक्कत आती। अब आपका वेरिकोसील ठीक हुआ है, तो टेस्टिकल में ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, तो स्पर्म काउंट कम नहीं होगा। ठीक है? जी, जी सर। और आप रहते कहाँ हैं? सर, उत्तर प्रदेश, बहराइच। बहराइच से हैं। अच्छा, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं यूपी से, आप उनको एक एडवाइस कर दो कि मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा भारत होम्योपैथी के साथ? क्योंकि हम पेशेंट को सिर्फ दवाइयाँ नहीं देते। हमारा मानना है पेशेंट को दवाई देने के बाद हमारा मेन काम स्टार्ट होता है कि पेशेंट का रेगुलर फ़ॉलो-अप लेना, हर हफ्ते पेशेंट से पूछना कि हाँ, दवाइयाँ खा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? और इससे पेशेंट का एक ट्रस्ट भी बढ़ता है। मेरा मानना है ये कि जब उनका ट्रस्ट बढ़ता है तो आधे वो ऐसे ही ठीक हो जाते हैं कि चलो डॉक्टर से बात हो जाती है, ऑनलाइन मेडिसिन ली है, एक तो पेशेंट डाउट में होता है कि कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे। अब उनको जब एक ट्रस्ट आता है कि हाँ, डॉक्टर से रेगुलर बात हो रही है, चीज़ें ठीक होने लगती है, तब फिर रिज़ल्ट भी अच्छा आता है। जी सर, पहले सर हमको लगा था कि मतलब कार्ड तो नहीं हो रहा है, हाँ, हाँ। मैं दवाएँ ली तो हमें अच्छा मतलब बहुत अच्छा फ़ील हुआ। हाँ, वो स देखो, ह्यूमन नेचर है, मैं बताऊँ तो अगर हम कुछ ऑनलाइन मँगाते हैं बात करके, तो वहाँ पे एक ये रहता है हमारे मन को कि कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं होता। बट जब रिज़ल्ट मिलता है तो आप ही के जैसे पेशेंट खुश भी होते हैं। और कोई दिक्कत तो नहीं थी वेरिकोसिल के अलावा? और कोई दिक्कत नहीं थी। चलो बढ़िया, चीज़ें आपने बहुत अच्छे से फ़ॉलो करी। जो हमने बताया आपको, जो डाइट चार्ट दिया, जो एक्सरसाइज़ बताई, वो सारी चीज़ें आपने अच्छे से फ़ॉलो करी, तो बिल्कुल रिकवर कर चुके हो आप। जी सर, डाइट चार्ट फ़ॉलो किया और वो अपना योगा योगा भी किया। हुँ, हुँ। ठीक है, अभी आपको कुछ टाइम परहेज़ करते रहना है, जो चीज़ें बताई गई हैं, एकदम से चीज़ें नॉर्मल मत करना, ठीक है? 30-40 दिन जी, जो जैसे आप अभी फ़ॉलो कर रहे हो, वैसे ही फ़ॉलो करना है, ठीक है? सर। चलो, बाकी ध्यान रखो आप अपना, और अब आप ठीक हो चुके हो, तो खुश रहो और ये बीमारी दोबारा नहीं होगी आपको, ठीक है? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सर। ओके जी, जैसा कि आपने देखा कि सुमित जी का वेरिकोसिल बिना सर्जरी के जड़ से खत्म हो चुका है, तो वो आपका भी हो सकता है। घबराने की कोई बात नहीं है, सर्जरी में लाखों पैसे भी नहीं खर्च करने, बस भारत होम्योपैथी की कस्टमाइज़्ड मेडिसिन्स टाइम से लेनी है, और जो डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं, उसको अच्छे से फ़ॉलो करिए, आप भी ठीक हो जाओगे, बिल्कुल आपका वेरिकोसिल जड़ से ठीक हो जाएगा। बाकी ध्यान रखिए आप सब भी अपना। अगली वीडियो फिर किसी और पेशेंट के साथ मैं लेकर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, ध्यान रखो आप अपना। ठीक है।